हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास में। है ना। मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए हैं, उसी सीरीज में मैं आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। हमको प्रूफ करना है इससे ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एलएचएस उतारूं, पहले पहले मैं क्या उतारूंगा, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सॉरी ये मेरा हो गया एलएचएस। ठीक है, अब यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और है ना, तो उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab होता है साइन है और कॉसेक है। ये हो गया। इधर देखो भैया, ये कॉस ए प्लस सेक ए, यहां भी वही फार्मूला, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ऐसा होगा। अब देखो भैया, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक पास लिख लूंगा, है ना। साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक पास लिख सकता हूं। और देखो भैया, यहां पे देखो ये कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, सेक स्क्वायर है, तो ऐसा तो नहीं होता है कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक, ऐसा तो 1 नहीं होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये भैया थर्ड आइडेंटिटी में मैंने बताया था, मेरी वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। इधर आ जाओ, ये 2 साइन ए को तो ऐसे लिख लेंगे, और कॉसेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, साइन ए, तो इसको मैं क्या, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कॉस स्क्वायर है तो मैंने लिख ही लिया है। अब सेक स्क्वायर को मैंने सेकेंड आइडेंटिटी में बताया था क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 ये कॉस ए है और ये सेक ए है, तो इसको मैं क्या, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो मैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे देखो भैया, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा फर्स्ट आइडेंटिटी से, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है मैं ऐसे ही लिख लूंगा, ठीक है। और ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 जा क्या हो जाएगा 2, इधर देखो प्लस 1, तो ये टेन स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो भैया 1 1 2 2 4 1 5 2 7, ये क्या बच गया 7, और ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। यही मुझे लाना था, ये हो गया मेरा आरएचएस, हेंस प्रूव। उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा। और भैया, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो कोशिश करिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंडों पे, और लाइक करते रहिए, ठीक है। और किसी भी टॉपिक से अगर आप लोग को कोई समस्या आ रही है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए मुझे किस टॉपिक से में ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, और मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा प्लस 1। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं इसमें क्या लेके चलूंगा, इसमें एलएचएस लेके चलते हैं, है ना।
देखो जिससे तुम्हें आसान लगे, जैसे एलएचएस से आरएचएस अगर लाना आसान लग रहा है तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि आरएचएस लेके चलो, क्योंकि वहां से एलएचएस लाना मुझे आसान लग रहा था, है ना। तो ये इसमें क्या है, एलएचएस से आरएचएस लाना आसान लग रहा है तो मैं इसको एलएचएस लेके चलूंगा, ठीक है। तो एलएचएस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, हमें tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं ना, नीचे 1, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cot थीटा को cos थीटा, देखो इसको मैं cot थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। ऐसे ही इधर देखो cot थीटा को मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको मैं 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ भैया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान से देखो, मैं इसको और क्या, इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अपान में 1 मान लो और इसके अपान में 1 मान लो, तो ऊपर तो ऐसे ही लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे sin थीटा, माइनस 1 की cos थीटा से कराएंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये आएगा ना। आगे देखो, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा तो ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी प्लस है ये, ठीक है। इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे cos थीटा की 1 से कराएंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा होगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं, ये देखो ऊपर भी आएगा तो ये साइन, देखो ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसके ऊपर से कराओगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये cos थीटा की जब इससे कराओगे तो ऐसे लिख लो cos थीटा, और एक ब्रैकेट में sin थीटा माइनस का cos थीटा, है ना। ये इसकी ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से और इसके इससे कराते मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर देखो, ये ऐसे ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसकी इससे कराएंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin थीटा की जब इससे कराएंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे sin थीटा और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, ये sin थीटा माइनस cos थीटा है, और इसको अगर देखेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा है। अगर इसमें माइनस हो, ठीक है ना, अगर इसमें क्या हो, माइनस हो, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा बनेगा ना, और वो मैं ले लूंगा कॉमन, है ना। तो ध्यान से देखो भैया, cos थीटा माइनस 1 माइनस, ये यहाँ पे जरूर माइनस होगा भैया, ठीक है। देखो इसको तो मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा माइनस, जब कॉमन ले लिया तो sin थीटा, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो इसको मैं आगे पहले लिख लेता हूं, और ये ऐसे, ठीक है ना। ये बात समझ में, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों में तो मैं कॉमन ले लूंगा, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऊपर बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा,
है ना। अब देखो जरा, ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की अगर इससे कराएंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस थीटा की अगर इससे कराएंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई होती है ना। अब भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो जरा, ये इसको तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, तो ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, है ना, माइनस क्या होता है ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये सब चीजें मल्टीप्लाई में ही तो है, ये वाला ऐसे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूं, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा ना। अब ये देखो ये 1 के अपॉन में ये आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, नहीं यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ पे होता है प्लस बी है, ठीक है, ये हो जाएगा ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ठीक है। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसको 1 अपॉन साइन थीटा को मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, और प्लस का 1, तो मुझे यही प्रूफ करना था 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही मेरा क्या आ गया RHS, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। तो सबसे पहले मैं LHS उतारता हूं, है ना, तो LHS क्या है मेरा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब भैया हमको लाना क्या है सेक थीटा प्लस का tan थीटा मुझे प्रूफ करना है ना। तो ध्यान से देखो भैया, अगर मैं इसके 1 ऐसे इसको पहले उतार लूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं, है ना, तो क्या होगा, अगर ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा ऐसा करा सकते भाई, अगर किसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे हो नीचे भी करा दो, कोई क्वेश्चन में इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अगर कोई चीज 2 बार लिखी तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन रही है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान से देखिए रूट और स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 1 के अपॉन में कॉस थीटा आएगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा के अपॉन में क्या आएगा कॉस थीटा, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भैया सेक थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है
tan थीटा। यही मुझे प्रूव करना था ना, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये मेरा RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। देखते हैं, ये कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, है ना। तो प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले LHS उतारता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो LHS में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, है ना, तो कुछ मिल सकता है। तो 1 प्लस साइन थीटा की अगर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इधर देखो कॉस थीटा की अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और नीचे कॉस थीटा की अगर 1 प्लस साइन थीटा से कराओगे तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। तो फिर ध्यान से देखो, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, 2 की 1 से कराएंगे तो 2 1 2 1 जा 2 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, है ना। अब ये 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बनाता है, इसको तो ऐसे ही रोक लेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होगा ना, ये पहली आइडेंटिटीज कहती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा, है ना, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आइडेंटिटी जो यूज करो उसको लिख जरूर दो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1, है ना। तो ये 1 1 मिलके हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और यहां पे कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा ऐसा बचेगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा होता है ना, तो 2 इंटू मैं क्या लिख सकता हूं सेक थीटा, है ना। यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये मेरा आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।